यह है दोस्तों। हमारी जो बातचीत चल रही है वो इस बारे में चल रही है कि डज गॉड एग्जिस्ट, मतलब ईश्वर है या नहीं, ये कैसे हम जाने और किस इसके बारे में हम अपनी समझ और अपनी जो है जो हमें समझ में आता है हम वो शेयर कर रहे हैं। तो इसमें आज हम बात करेंगे। मुझे ख्याल आ रहा है, मैं शुरुआत करता हूँ एक सीरियल से। यंग शेल्डॉन करके एक सीरियल है, बहुत फेमस सीरियल है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसमें एक बच्चा है, बहुत ही छोटा बच्चा, बहुत ही जबरदस्त उसका दिमाग है, साइंटिस्ट जैसा दिमाग है उसका। उसका एक छोटा सा एपिसोड में एक शॉर्ट्स है जो काफी फेमस है, आप देख सकते हैं शूट शॉर्ट्स पे, कि वो एक्सप्लेन कर रहा है कि देखिए कैसे, मतलब ये जो अर्थ है, ये जो यूनिवर्स है, कैसे कितनी कितनी, मतलब एकदम कहते हैं ना उसको, प्रीशियसली काम कर रहा है। मतलब जरा सा भी ग्रेविटेशन पॉइंट 0.0001 भी इधर उधर नहीं है, क्योंकि अगर वो हो गया तो सब नष्ट हो जाएगा। उसका कहना है कि हर चीज अपनी जगह पर एकदम कहते हैं उसको, ढंग से काम कर रही है, इतने जबरदस्त ढंग से काम कर रही है कि आप सरप्राइज हो जाते हो कि ये कैसे हो रहा है। तो हम यही बस इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा यूनिवर्स है, राइट, उस यूनिवर्स में जो चीजें हो रही हैं या जिस तरह से चीजें अपनी जगह पर हैं और अपनी तरह से काम कर रही हैं, उसका अपने आप में प्रूफ है ना कि कैसे हो रहा है ये सब। सवाल यही है। तो अगर हम आप गर्दन उठा के देखें तो आपको इतना बड़ा आसमान दिखता है, उसमें लाखों तारे हैं और न जाने कितने यूनिवर्स हैं, और सब अपनी जगह पर हैं और सब अच्छे से काम कर रहा है। अगर जरा से भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, जैसे कि सूरज निकलना, अगर मान लीजिए एक टाइम पे सूरज ना निकले तो मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, टेम्परेचर डिस्टरबेंस हो जाएगा सब, यानी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। और हर चीज, मतलब आप देख सकते हैं, चाहे वो बारिश है, चाहे वो एनीथिंग, समुद्र है, पानी है, ये सब अपने आप काम कर रहे हैं। मतलब इंसान की बुद्धि इसके सामने बहुत छोटी है। वो सिर्फ अपने दिमाग से चीजें क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, जितना समझता जा रहा है, थोड़ा बहुत जो जो समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो करता जाता है। बट उसका दिमाग बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड है। तो अभी तो बहुत कुछ समझना बाकी है और वो खत्म हो जाता है, बट इतनी सारी चीजें रह जाती हैं। तो ये सब क्या है? तो ये सब अपने आप में प्रमाण है कि कैसे हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि भाई, चाहे आप किसी को भी सुनिए, आप जी कृष्णमूर्ति को सुनिए, मैं उनको सुनता हूँ तो वो कहते हैं कि कैसे हो जाता है कि आप पट्टियां होती है ना, जो पत्थर होते हैं, उसके बीच में से भी एक अंकुर फूट जाता है और जीवन उसके नीचे है। तो ये सब जी कृष्णमूर्ति को सुनिए, ओशो को सुनिए, संदीप को सुनिए, या किसी को भी सुनिए, ये सब, प्रेम रावत जी को सुनिए, वो सांसों की बात करते हैं। तो ये सांसें जो चल रही, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, और आ, किसी की भी बात कीजिए आप, आ, आ, सदगुरु को सुनिए तो भी वहां पर भी पता लग जाता है कि वो भी यही बात बोलते हैं कि कैसे ये सब हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, और मनुष्य की उसके सामने कोई हैसियत नहीं है। तो मैंने कहा चलिए, मुझे वो यंग शेल्डन सीरियल याद आ गया। मैंने एक छोटा सा क्लिप्स उसकी सुनी थी, उस बच्चे के। शायद एक दो सीरियल भी मैंने देखे थे, किसी काम की वजह से मैं जब काम करता था तो मुझे सीरियल देखने पड़ते थे। तो मैंने ये यंग शेल्डन का सीरियल देखा तो मुझे क्लियर हुआ कि देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से बताया है कि अ, ईश्वर है या नहीं है। तो चलिए, नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर बात करेंगे अ, और अच्छी चीज़ों के बारे में। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।